गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.7 नाइट्रोजन चक्र। जैसा कि हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, यानी कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिसके रूप में नाइट्रोजन भी एक संगठक के रूप में प्रोटीन प्रोटीन द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये आवश्यक संगठक जो नाइट्रोजन प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तो नहीं कर पाते, तो किस प्रकार हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। मिट्टी में उपस्थित बेटा कुछ जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण करते हैं और स्थिरीकरण करके ये नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। फिर जब ये नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, जब यौगिक बन जाते हैं, यौगिक बनने पर पौधे इसका उपयोग है मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं और इसको जड़ों से अवशोषित करके नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों को बनाने में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। तो एवं पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वापस नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में बढ़ जाते हैं, वृद्धि हो जाती है, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित करते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब हम बेटा ये नाइट्रोजन चक्र हैं, इसको एक ये छोटे से चक्र के रूप में इसमें समझे हैं। तो ये किस प्रकार हैं देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये जिसको हम बोलते हैं एन नाइट्रोजन। तो ये बेटा वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जिसको हम एन नाइट्रोजन बोल सकते हैं। अब इसका पहला उपयोग होता है ये, फर्स्ट हम ये करेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। तो इसका ये कॉलम है, ये हम इसको देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो किस प्रकार होता है बेटा, कुछ जीवाणु होते हैं जिनको हम सहजीवी जीवाणु बोल सकते हैं, जो डाई एजोट्रॉफ यानी कि एजोट्रॉफ एंड राइजोबियम दो प्रकार के जीवाणु हैं। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में NH3 NH4+ में परिवर्तित करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं उसका। फिर ये जो स्थिरीकरण होता है इसका, ये जीवाणु द्वारा नेक्स्ट कॉलम के अंदर, ये यहाँ पर तो हमने NH3 अमोनिया में स्थिर कर दिया, केवल स्थिरीकरण हुआ, अमोनिया में स्थिरीकरण हुआ। नेक्स्ट आता है अपने जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। अब जो अपने यहाँ पे अभी यहाँ पर हमने जो अमोनिया बनाया है, NH3 बनाया है अमोनिया, इस अमोनिया को कुछ जीवाणु जो होते हैं, जिन जीवाणु को हम बोल सकते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया या नाइट्रोबैक्टीरिया, ये NH3 का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करने से अमोनिया जो है नाइट्रेट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है बेटा, नाइट्रेट में। तो ये इसको नाइट्रेट में NO3 में NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे नाइट्रेट जो नाइट्रेट है NO3, ये फिर चली जाती है
मिट्टी में। अब ये मिट्टी के अंदर जो चली गई और ये NO3 है जो यौगिक के रूप में। अब ये यौगिक जो है NO3 जिसको हम, अब ये पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। अब पौधों द्वारा अवशोषित कैसे होगी? उसकी जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा जैसे ही अवशोषित करेगी, फिर ये उससे प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन बनाने के बाद उस प्रोटीन को, उस पादप से हम जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, यानी कि मनुष्य भी खा सकता है, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, सभी उसको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर अगर वो जंतु हैं, नेक्स्ट ये कॉलम, नेक्स्ट क्या होता है कि उत्सर्जन, यानी कि जंतुओं का उत्सर्जन होगा, उससे नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी वापस। एंड जीवों की मृत्यु के द्वारा, जीवों की जब मृत्यु हो जाएगी वो अपशिष्ट के रूप में पड़े रहेंगे और उनके ऊपर कुछ जीवाणु जो होंगे उस नाइट्रोजन को उस अमोनिया फिक्सेशन में परिवर्तित कर देंगे। फिर वो वापस मिट्टी के अंदर यौगिक के रूप में स्थिर हो जाएंगे। फिर एक बेटा होता है तड़ित सेकंड, ये इधर वाला जो है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो बिजलियों के गरजने से, चमकने से, तड़ित यानी कि बिजलियाँ चमकती है बादलों में, तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और ये स्थिरीकरण मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक में चेंज हो जाता है और उसी का वापस उपयोग पौधों द्वारा होता है। और पौधों से अवशोषण करने के बाद जंतुओं में, और जंतुओं के उत्सर्जन और उनके मरने के बाद अपशिष्ट रूप में वापस मिट्टी के अंदर हो जाता है। फिर वायुमंडल में कैसे पहुंचती है उसका होता है कि मिट्टी के अंदर आने से। फिर नेक्स्ट है कि ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस ये नाइट्रोजन में परिवर्तित। तो बेटा जो NO2 अपने NO3 नाइट्रेट जो यहाँ मिट्टी में थी, कहाँ थी? मिट्टी में। तो इस मिट्टी में NO3 का कुछ जीवाणु जो होते हैं इसको NO3 को चेंज कर देते हैं, NO3 को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन में। कैसे चेंज करते हैं NO3 का? कौन करते हैं? कोलिस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो जीवाणु हैं बेटा, ये जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वापस एटमॉस्फेयर में आपके बन जाती है नाइट्रोजन, एन यानी नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट। तो इसमें आपने जो प्रमुख शब्द सीखे, क्या सीखे? शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, ये आपने बहुत सारे नए नए नाम सीखे। और आपने क्या सीखा इसके अंदर? सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं, बर्फीले शीत मौसम में, उष्ण झरनों में, मरुस्थल में, हर वातावरण में जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिक, बहुकोशिक भी हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ये विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित किया गया है। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप में ही गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि, अल्कोहल, वाणिज्य के रूप में उपयोगी हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे, मृत अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोग भी उत्पन्न करते हैं कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को जहरीला बना सकते हैं, विषाक्त बना सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम की जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में रहते हैं, राइजोबियम। और ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और विशेष जीवाणु जो होते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। वो कौन से विशेष जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं? उनका नाम है बेटा कोलिस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, जो नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देती हैं वो विशिष्ट जीवाणु कोलिस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। ओके, ये आपने क्या सीखा ये नोट करना नोटबुक में। आज का काम यही है।
ये आपने क्या सीखा जो है आपको नोटबुक में नोट करना है। ओके।